सम्मानित साथियों, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय श्री गुरु रविदास, जय जौहार, जय संविधान, जय भारत। सम्मानित साथियों, मैं आप सबका धम्म मित्र सुशील बौद्ध, सेक्रेटरी बुद्धिस्ट एसोसिएशन फॉर वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट दिल्ली, संयोजक देहात विधानसभा सहारनपुर, बहुजन समाज पार्टी। सम्मानित साथियों, आप सब लोगों के बीच मैं पहुंचा हूं आज एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, समाज में बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं और इस बात को समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, परख भी रहे हैं। जो शिक्षा का मुद्दा है, जो लगातार प्राइवेटेशन और महंगी शिक्षा और असमान शिक्षा का जो मुद्दा है, वो बड़ा ही गंभीर विषय है। सम्मानित साथियों, वैसे तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए, चाहे वह बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में पढ़ाई जाए, चाहे वह आम स्कूलों में पढ़ाई जाए, चाहे वह सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाए। आपने देखा होगा अक्सर जो प्राइमरी स्कूलों में या गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स होते हैं, वो भी अपने बच्चों को सरकारी या गवर्नमेंट स्कूलों में जो है मतलब पढ़ाते नहीं हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? सरकारी अधिकारी जो सरकार की नौकरी तो चाहता है, चाहे वो छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, वो सरकार की नौकरी तो चाहता है, लेकिन वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना उचित नहीं समझता। ये एक गंभीर विषय है। क्यों? क्योंकि अब जो शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, इस बाजारीकरण को रोकने की सख्त आवश्यकता है। चूँकि इसमें जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनका मानसिक शोषण हो रहा है। कैसे शोषण हो रहा है? मानसिक शोषण के साथ साथ आर्थिक शोषण हो रहा है। आर्थिक शोषण के साथ साथ जो है आदमी की जो उन्नति है, प्रोग्रेस है, वो सारी की सारी जो है बाधित हो रही है। कारण क्या है? कारण ये है कि व्यक्ति चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास, कैसे भी हो, वो ये चाहता है कि भाई मेरा बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छा नौकरी मिले उसको, वो अधिकारी कर्मचारी एक अच्छा मतलब उसको एक अच्छा व्यवसाय भी अगर करेगा तो एक अच्छी शिक्षा उसको मिले। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि क्या सरकारी स्कूलों में व्यवस्था जो शिक्षा की है वो पर्याप्त नहीं है, उचित नहीं है, या फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई कमियां हैं? इस बात का पर हमें चिंतन करना चाहिए। आखिर क्यों सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या फिर शिक्षक गण अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? ये जो लगातार सरकार इसको शिक्षा के जो क्षेत्र में बाजारीकरण चल रहा है, इस पर को बढ़ावा दे रही है। जिसके पास जितनी अच्छी अमाउंट होगी, जिसके पास जितनी अच्छी स्थिति होगी पैसे की, वो अच्छे से अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। और हमारे गरीब परिवार के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? सरकारी स्कूलों में। जो छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में असमानता हो रही है। तो सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि भाई इस देश के अंदर एक समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। और दूसरा, सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए कि जो भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उसके बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे। यदि वह सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे उनके बच्चे, तो उनको जो उनकी सरकारी सेवा है उस पर कहीं ना कहीं संकट बन जाएगा। इस बात को यदि हम समझ लेंगे, इस बात को हम पहचान लेंगे और इस बात पर हम काम कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि सिस्टम जल्दी सुधर जाएगा। अब देखिए आप, मैं अगर सहारनपुर की बात करूं तो सहारनपुर में कई बड़े स्कूल हैं जो सीबीएसई बोर्ड हैं और प्राइवेट स्कूल हैं। तो उनकी फ़ीस मतलब इतनी फ़ीस है जितनी एक आम आदमी, गांव में रहने वाला एक साधारण व्यक्ति महीने भर में उतने कमा नहीं पाता है। वो अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहा है और वहाँ
जो लोग पैसे वाले लोग हैं वो एक बच्चे की फ़ीस वहाँ पर डिपॉजिट करते हैं पर मंथ के हिसाब से। तो ये जो शिक्षा का बाजारीकरण है, इस पर रोक लगाने की सख्त से सख्त आवश्यकता है। और मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बात का संज्ञान ले और इस पर जो शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, इसको रोकने की व्यवस्था की जाए। मुझे लगता है सम्मानित साथियों, इस पर हम सब लोगों को कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो हमें इस शिक्षा के बाजारीकरण के विरोध में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए। और यदि हम इस पर याचिका दायर करेंगे तो कहीं ना कहीं मामला जो है सरकार की नज़र में आएगा, वो इस पर संज्ञान लेगी। चूँकि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये व्यवस्था बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो एक पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि भाई लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं जिनकी लाख लाख रुपए फीस है और उनके हिसाब हैं अपने अपने। लेकिन मैं उनकी फ़िक्र ना करते हुए फ़िक्र उनकी कर रहा हूँ जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो अच्छी शिक्षा न मिल पाने के कारण पिछड़ जाते हैं, उनका भविष्य वो अधर में लटक जाता है। तो सम्मानित साथियों, यदि शिक्षा अच्छी बच्चों को मिलेगी तो बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और देश और समाज में उन्नति होगी, इस बात में कोई शक नहीं है। साथियों, जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, 2007 में पूर्ण बहुमत में सरकार आई, तो जो लोग सिर्फ ख्वाब देखते थे, गरीब परिवार के लोग, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या अपर कास्ट के लोग हों, जो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सिर्फ ख्वाब देखते थे यार कि प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए जहाँ लाखों लाखों रुपया डोनेशन देना पड़ता है, लाखों लाखों रुपया फीस भरनी पड़ती है, तो वो सिर्फ सोचते थे कि सपना देखते थे कि वो हम कोर्स कैसे कर पाएंगे अपने बच्चों को, या हमारे बच्चे कैसे करेंगे। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार आई तो बहन जी ने छात्र प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा देने का कार्य किया और बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती थी। जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्स थे, सारा का सारा खर्च गरीब परिवार के बच्चों का बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार में उठाया है। और हमारे बच्चे इंजीनियरिंग, MBBS और MBA और बड़े मतलब टेक्निकल, नॉन टेक्निकल जो भी प्रोफेशनल कोर्स हैं वो उन्होंने किए और आज अच्छी नौकरियों पर हैं, अच्छी व्यवस्था उनकी बनी हुई है। लेकिन जैसे ही सरकार 2012 में जो है समाप्त हुई और 2012 में फिर अखिलेश यादव जी आए तो उन्होंने ये व्यवस्था ख़त्म कर दी, जिससे हमारे बच्चों की उन्नति, प्रगति में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हुई। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन जहाँ तक भी है मैं मानता हूँ कि अखिलेश यादव का ये कदम बहुत ही गलत कदम था हमारे समाज के प्रति। जो अब किसी भी स्कूल में जब बच्चा एडमिशन लेने के लिए जाता है गरीब परिवार का, तो स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट कहता है कि भैया आपके पास आपको पहले फ़ीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, स्कॉलरशिप बेस पर आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका स्कॉलरशिप आए या ना आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो अपने कॉलेज की जो मैनेजमेंट की जो फीस है वो हम फीस लेंगे। साथियों, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, चाहे वो बेसिक शिक्षा हो या फिर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल हो, शिक्षा का जो बाजारीकरण है इसको रोकने की अति आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को विचार करना चाहिए और इसके लिए एक ठोस कदम उठाना चाहिए। सम्मानित साथियों, फिर मिलूँगा अगली वीडियो के साथ। और हमारा चैनल, YouTube चैनल जो मैंने बनाया है अजंता मिरर के नाम से, @अजंता मिरर, यदि आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करने की कृपा करें। फिर मिलूँगा एक अगली वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। आप सभी का साथी, आप सभी का भाई सुशील बौद्ध। जय हिंद, जय भारत।